जटिलताएं भी इसमें हो सकती हैं। डॉक्टर रोहित कुमार, किस तरह से समझाना चाहेंगे दमा की जो स्थिति है, कई सारे श्वसन रोग और ऐसी स्थितियां होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सिमिलर टाइम तरह के लक्षण आते हैं, तो जो सामान्य व्यक्ति है वो कैसे समझे कि ये जो बात हो रही है या जो चिन्ह है वो चिंता के हैं और एक विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, यानी क्या फर्क है दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और अस्थमा में? आपकी बात इस बात में ये है कि अस्थमा में भी खांसी होती है, सांस फूलती है, ये तो हर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लक्षण हो सकते हैं। पर अस्थमा में क्या होता है कि सांस की नली में सूजन होती है। उस सूजन की वजह से जब भी पेशेंट सांस लेता है या बाहर छोड़ता है तो एक विस्लिंग सी साउंड आती है, ऐसी एक वीजिंग साउंड आती है। ये हमें दर्शाता है कि सांस की नली में सूजन है। अस्थमा में जो देखा गया है वो है कि एक वेरिएबिलिटी होती है। वेरिएबिलिटी मतलब कुछ वक्त बिल्कुल नॉर्मल भी होगा, कुछ टाइम में बहुत बढ़ जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, ये अस्थमा की तरफ ज़्यादा पॉइंट करते हैं। जैसा डॉक्टर आनंद मोहन सर ने कहा कि बच्चों में अस्थमा ज़्यादा होता है, कुछ बीमारियां हैं जो अडल्ट एज में ज़्यादा होती हैं, सीओपीडी धूम्रपान की वजह से होता है, तो जो स्मोकर्स होंगे उसमें सीओपीडी आपको ज़्यादा मिलेगा, जो बच्चे हैं उनमें आपको अस्थमा मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अस्थमा है, सीओपीडी है या कोई टीबी वैसे कोई लक्षण तो नहीं है। इसका सच बताएं तो अगर आपकी हिस्ट्री बहुत क्लियर है तो अस्थमा डायग्नोज करना बहुत सिंपल होता है। दूसरा, अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं ये देखने को कि सांस की नली में सूजन है और क्या वो दवाइयों से इम्प्रूव कर रहा है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिसको हम पीएफटी कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि अस्थमा है। जी,